से जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका लौट रहे थे। मार्ग में उन्हें महातपस्वी उतंग मुनि मिले। उतंग मुनि ये पहले से ही जानते थे कि भगवान हस्तिनापुर गए हैं कौरवों को समझाने के लिए। मुनि ने भगवान से पूछा कि आप हस्तिनापुर गए थे तो क्या हुआ, बात सफल हो गई होगी। तो भगवान ने उत्तर दिया कि नहीं, दुर्योधन को मैंने बहुत समझाने की चेष्टा की लेकिन वो माना नहीं। भीष्म पितामह ने भी उसको बहुत समझाया, विदुर जी ने भी बहुत समझाया लेकिन वो माना नहीं। दोनों तरफ से युद्ध छिड़ गया, महाभारत हो गया। दोनों तरफ के दोनों पक्षों के योद्धा मारे गए, केवल 5 पांडव ही शेष बचे हैं। पंचैव पांडवा श्रेष्ठा, पंचैव पांडवा शिष्टा। इस बात को सुन करके मुनिवर बहुत ही नाराज हुए, बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे श्राप देने की इच्छा हो रही है। इस पर भगवान ने कहा कि आप मेरे अध्यात्म तत्व को पहले सुन लीजिए। मैंने उपेक्षा नहीं की है, मैंने पूरी चेष्टा की थी कि कौरवों और पांडवों में समझौता हो जाए। मैंने कोई उपेक्षा नहीं की है, मैंने कुरु कुल को बचाने की पूरी कोशिश की थी। इस पर भी मुनि भड़के ही रहे। मुनि ने तब बात समझने की कोशिश की। भगवान ने कहा पहले आप मेरा अध्यात्म तत्व सुन लीजिए, फिर आप मुझे श्राप दीजिएगा। तो मुनि इस बात पे राजी हो गए। मुनि ने कहा कि भगवान, यदि आपका अध्यात्म तत्व मुझे पसंद आएगा तो मैं श्राप नहीं दूंगा, यदि नहीं पसंद आएगा तो मैं श्राप दे दूंगा। इस पर भगवान ने अध्यात्म तत्व का ज्ञान उनको दिया। जब अध्यात्म तत्व की बात सुन लिए, उसके बाद मुनि एकदम सरेंडर कर दिए, अपने को समर्पित कर दिए भगवान को और उनसे विनती किए कि हे प्रभु, आप मुझे अपना दिव्य रूप दिखलाइए। यदि आप मुझे उसके काबिल समझते हैं तो अपना रूप दिखलाइए, मैं भी अपने जीवन को उतार कर लूँ। इस पर तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखलाया। इस प्रकार 4 जगह पे पूरे जीवन यात्रा में 4 बार भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखलाया है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आप दूसरों को शेयर भी करें, लाइक सब्सक्राइब तो करें ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।